I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. The Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you, that I can tell you. तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा मैंने आपसे कुछ समय पहले आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि चाइना की तरफ से भारत से एक मदद मांगी गई है और भारतीय कंपनियों को अपने यहाँ आने के लिए आगे से इनवाइट किया है। उन्होंने कहा है कि आप चाइना के अंदर इन्वेस्ट करके मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बना सकते हैं और इसके पीछे कुछ कारण मैंने आपको बताए थे कि चाइना के अंदर इस समय वैसे ही विदेशी कंपनियां उठकर बाहर जा रही है, एफडीआई कम हुआ है और संभवतः उसे डोनाल्ड ट्रंप के आने की जानकारी पहले से ही हो चुकी है, जिसके बाद उनके ऊपर लंबे चौड़े तौर पर टैरिफ बढ़ने ही हैं। यानी चाइना से जाने वाले सभी सामानों के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज करने जा रहे हैं। भारत के सामानों के ऊपर भी किया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन स्पेशली चाइना की बात की जाए तो वो अपने टैरिफ के चलते चाइना को तो सीधे सीधे टारगेट करने ही जा रहे हैं। अब इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है और इसमें बताया ये जा रहा है कि इन सारी चीजों से बचने के लिए और जितने भी क्राइसिस आ सकते हैं चाइना के लिए, इनसे बचने के लिए उसके पास भारत एकमात्र विकल्प होगा और चाइना इस वजह से भारत की शरण को आने वाले 4 सालों तक बिल्कुल भी छोड़ने नहीं जा रहा है। वो 4 सालों तक भारत की शरण में ही बना रहेगा। तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप इनको जरूर जानते होंगे, इनका नाम है मार्क बोमियस। ये दुनिया भर के जाने माने इन्वेस्टर्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग विकासशील राष्ट्रों में भारी भरकम निवेश करते हैं। ये इस क्षेत्र में काफी ज्यादा अनुभवी हैं और इनके द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां पास्ट में काफी ज्यादा सटीक रही है। इनके द्वारा ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल शुरू होने जा रहा है इसमें वैश्विक तौर पर विकास बहुत बड़े स्केल पर होगा। तो सबसे अच्छी बात तो उन्होंने यही बता दी कि देखिए, फालतू की चीजें दुनिया भर में नहीं होंगी, डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से नकेल कसेंगे जिससे कि विकास की गति काफी ज्यादा बढ़ने जा रही है। ये वर्ल्ड वाइड होगा। साथ ही इन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जो टैरिफ बढ़ाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इसका भी विशेष कोई इम्पैक्ट जो कि नेगेटिव टाइप का होगा वो दुनिया के देशों के ऊपर नहीं पड़ेगा। स्पेशली यहाँ पर इन्होंने भारत और चीन को मेंशन किया है। इवन बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ बढ़ाया जाएगा इसका सीधा सीधा फायदा और सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि भारत की बात की जाए तो अमेरिका के लिए स्पेशली इस समय जो भारत सबसे ज्यादा करता है वो आईटी का सेक्टर है। यहाँ पर हम लोग हमारे कई सारे इक्विपमेंट्स और साथ ही हमारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए अमेरिका के पास भी कोई अच्छा अतिरिक्त विकल्प नहीं है। तो भारत के इस मेन सेक्टर को विशेष कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर टैरिफ बढ़ाया भी जाता है तो बताया ये जा रहा है कि भारतीय कंपनियां आसानी से अपने मूल्यों के अंदर वृद्धि कर देगी, जिससे कि भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसका कुछ हद तक नुकसान अमेरिका की जनता को जरूर हो सकता है जो कि इसका उपयोग करेंगी, लेकिन वहां पर भी मूल्यों में विशेष वृद्धि नहीं होगी तो एडजस्ट किया जा सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर 100 किलोमीटर आप बस से जाते हैं तो 80 रुपए लीटर अगर डीजल मिल रहा है तो उस समय किराया डेफिनेटली कम होगा और जब डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होंगी उस समय बस वाला अपने किराए में वृद्धि कर देगा। तो बस वाले को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यात्रियों के ऊपर। तो यहाँ पर यात्री अमेरिका की जनता है, अमेरिका की बाकी कंपनियां हैं और बस मालिक की बात की जाए तो वो भारतीय कंपनियां होंगी जो कि आईटी सेक्टर का काम करती है। इसके साथ साथ इनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि चाइना भी इन बढ़े हुए टैरिफ को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को बचा लेगा और इसके लिए वो सीधे भारत की ओर देखेगा, जिससे चीन को तो फायदा होगा लेकिन भारत को बहुत बड़े स्केल पर फायदा हो सकता है। यानी चाइनीज कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने देश के बजाय अब भारत का विकल्प चुन सकती है और वो वहां से उठकर भारत आ सकती हैं और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद ग्लोबली अपने सामान का एक्सपोर्ट कर सकती है, जिसमें अमेरिका भी एक है। इसके अलावा जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ बढ़ाया जाएगा तो चाइना के पास भी मौका होगा कि वो अपनी करेंसी को टैरिफ के अनुरूप ही अवमूल्यन कर दे, यानी अपनी करेंसी की वैल्यू वो उतने ही % गिरा दे जितने % की एक्स्ट्रा टैरिफ लगाई जा रही है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। इस वजह से भी उसे विशेष नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है जो कि इस समय युआन का इस्तेमाल बड़े स्केल पर कर रहे हैं। बाकी स्पेशली बात की जाए चाइना की तो उसे विशेष नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा भी इनके तरफ से कई और माध्यम बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए चाइना कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर इस टैरिफ की मार से अपने आप को बचा लेगा। लेकिन भारत के ऊपर जोर देते हुए उन्होंने स्पेशली कहा है कि इसका कोई भी असर भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा और इसका एक दूसरा कारण भी देखने के लिए ये मिलता है कि भारत का कोई अल्टरनेटिव अमेरिका के पास उपलब्ध है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में वो कितना भी टैरिफ बढ़ाए, अल्टीमेटली इस टैरिफ की वसूली अमेरिकन जनता और अमेरिका की
के वो उपयोगकर्ता होंगे जो कि हमारे सामानों और हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि इनके आ जाने के बाद जो वैश्विक डेवलपमेंट है, वैश्विक ग्रोथ है और जो विकास होना चाहिए वो रुक जाएगा, तो ऐसा इनके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। इवन ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाली बात, क्योंकि सारी बाधाएं बीच से हट जाएंगी। जितने भी युद्ध वगैरह अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, इन्हें रुकवाने के लिए वो बड़े स्केल पर प्रयास करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन सुनिश्चित होगी। और सप्लाई चेन आज की परिस्थितियों में देखी जा रही है सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है वैश्विक डेवलपमेंट के लिए। तो आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या चाइनीज कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में आने देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।